डर है तुझे मैं खो न दूं, मिले जो खुदा तो बोल दूं। मैं दो जहां का क्या करूं तू बता। हुआ चारों ओर शहनाई शोर, तू मेरी ओर से निकला, चढ़ी प्रेम लोर और दिल के चोर कर मेरी अच्छा। तो हाय फ्रेंड्स, सरंगी माय ऑल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है आप ठीक होंगे एंड मैं अभी तो ठीक हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहती हूँ कि मैं इतने दिनों से अपडेट नहीं कर पा रही थी मेरी वीडियोस को। एक्चुअल में मेरा कुछ दिनों या महीनों से मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन चल रहा है। मैं ये सारी बात आप लोगों को कहना तो नहीं चाहती थी, बट ये जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये चैनल से रिलेटेड भी है, मेरे खुद के लाइफ से भी थोड़ा बहुत रिलेटेड है, मतलब कि पूरा मेरी खुद के लाइफ से रिलेटेड है। एक्चुअल में जब ये चैनल खोलने का आइडिया सिर्फ मेरा नहीं था, मेरे साथ मेरे 3 फ्रेंड्स थे, उनका भी था और मेरी सिस्टर ने भी सपोर्ट किया था, इसीलिए हम खोल पाए थे। तो मेरी उन फ्रेंड में से एक फ्रेंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी एंड उनकी डेथ हो गई। एंड इसी वजह से मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं था। वो उसके साथ मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी और ज़्यादातर जो स्टोरीज़ के आइडियाज़ वही मुझे देती थी। और उसके पास भी एक चैनल था, उसके पास एक टेकू चैनल था। मैं चैनल का नेम नहीं कह सकती क्योंकि उसके लिए हिडन था, क्योंकि उसके मम्मी पापा को नहीं पता इस बारे में, किसी के भी मम्मी पापा को नहीं पता कि हम ऐसा चैनल चलाते हैं। तो इसकी वजह से मेरी और 2 जो फ्रेंड्स हैं ना, वो उनका भी मूड ख़राब है और मेरा भी ख़राब है। और सडनली मेरी सिस्टर की मैरिज अचानक से फ़िक्स हो गई और 1 महीने के अंदर शादी हो गई। तो ये जो फ़ोन है तो मेरी सिस्टर का है, तो मेरी सिस्टर की ससुराल में मेरी सिस्टर है और फ़ोन भी वहीं पे है। बट रिसेंटली 2-3 दिन पहले मेरी सिस्टर यहाँ पे आई थी और उसने एक न्यू फ़ोन लिया था, तो ये फ़ोन मुझे दे दिया है। तो मैं अब से वीडियो अपलोड करूँगी, इस बात की गारंटी है। और मेरे काइन मास्टर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, चैनल पर भी मैंने उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया है। और यही सारी कुछ और बातें हैं जो शायद आप लोग को जानने की ज़रूरत नहीं, यही कुछ बातें हैं, इन्हीं की वजह से मैं स्टोरी अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं रोज़ अब एक स्टोरी तो अपलोड करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं वादा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है और मुझे कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल एडमिट होने जाना होगा। मेरे जो डैड है वो ऐसा डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप दुखी मत होइए, मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आई एम नॉट योर ओमेगा का ये नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने अगले पार्ट में देखा था हमारा जो क्यूट सा जो वांगजी होता है वो हमारे लैंजन को कुछ कहता है और हमारा प्यारा सा शैतान सा लैंजन उस चीज़ को करता है। अब जो हम वांगजी के रूम में देखते हैं, हमारे क्यूट से वांगजी के रूम में हमारा वांगजी और लैंजन एक दूसरे को कटल के सो रहे होते हैं और हमारे लैंजन की क्यूट 2 बेबी और हमारे वांगजी का छोटू सा बेबी वो भी सो रहे होते हैं। बट अचानक जो उनका जो डोर होता है वहाँ पे थोड़ी टक टक होती है, मतलब कोई नॉक करता है। तो अचानक हमारे वांगजी की नींद खुल जाती है और वो कहता है, लैंजन देखना कौन है, दरवाज़ा खोलना। तो हमारा लैंजन कहता है, ब्रदर आप देखिए ना, मुझे तो बिल्कुल ठीक नहीं लगा, मुझे नींद आ रही है। और वांगजी कहता है, मेरी तबीयत ख़राब है। तो हमारा लैंजन कहता है, अच्छा ठीक है। तो ऐसा कहते हैं, ऐसे सर्वेंट को बोलते हैं कि दरवाज़ा खोलो और बोलता है, ब्रदर आप ज़रा ठीक से बैठिए, आप थोड़ी कपड़ों को ठीक कर लीजिए। तो ऐसा करके वो वांगजी बैठ जाता है और जब ही डोर खोलता है एक एक प्रिटी सा ओमेगा जो बहुत क्यूट है अपने क्यूरियस आइज़ के साथ, अपने क्यूरियस और टीयरी आइज़ के साथ रूम के अंदर एंटर करता है
और हमारे वांग जी को आके हक कर रहा था। बोलता है जी जी, मेरा क्यूट सा वांग जी, तो क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना, तुम क्यों चले गए थे, अगर तुम्हें जाना ही था तुम प्लान क्लान में क्यों वापस नहीं आए, और देखो तुम्हारी कैसी हालत हो गई है। और ऐसा कह के तो लिटरली वो रोने लग गया था। और उसका रोना धोना देख के हमारा लैंजन कहता है अचिंग मम्मा प्लीज़ ना, ऐसा मत करिए आप, वो ठीक है, अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो हमारा जो अचिंग होता है ना, तो ये हमारा क्यूट सा अचिंग होता है, जो हमारे लैंजन का सोलमेट हस्बैंड वाइफ जो भी है बोल सकते हैं। अचिंग जो होता है ना, लैंजन को डांटता बोलता है तुम्हें शर्म नहीं आती, तेरा भाई घर से चला गया, उसके साथ इतना कुछ हो गया, तू कुछ नहीं कर पाया। और लैंजन कहता है अच्छा, मुझे कुछ कहने के लिए कुछ बाकी भी है, शादी आप लोगों की मर्ज़ी से, सब कुछ तो आप लोगों की मर्ज़ी से हुआ ना, अंकल की मर्ज़ी से, ब्रदर की मर्ज़ी से, अब ये मैं कैसे करूँ। तो अचिंग जो होता है ना बोलता है छोड़ तो तेरी बात, तू तो एक नंबर का ये है, वहाँ पे जाके सब लोगों के सामने मुंह खोल खोल के अपनी बात मनवाता था, यहाँ पे तुझे क्या हुआ, फूस की बॉम्ब बन गया तू। तो हमारा जो लैंजन होता है बोलता है अचिंग मम्मा प्लीज़, तो ठीक है। तो हमारा जो लैंजन होता है बोलता है अचिंग प्लीज़, तो और जो अचिंग होता है ना बोलता है क्या प्लीज़, मुझे कुछ नहीं जानना है, जो मर्जी होने दो, लैंड कलर के हमला होने दो, लैंड कलर पूरा तबाह हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं तुझे एक मिनट भी यहाँ पे नहीं रहने दूँ। मैंने अच्छा हुआ पत्र तूने मुझे भेजा, तेरे भाई को नहीं, तेरे अंकल को नहीं, पर ना वो पागल दोनों हमेशा ओमेगास के ऊपर ज़बरदस्ती करते रहते हैं। क्या हम ओमेगास का कोई दिल नहीं है, कोई इच्छा नहीं होता है हमको अपने जो सोलमेट्स है, अपने जो हस्बैंड है, कुछ चुनने का चाहिए, हमें ये हमारी लाइफ है, हम जिएंगे ना, ऐसा नहीं करना चाहिए था उन लोगों को। ठीक है लैंजन की शादी हो जाती, तेरी नहीं होती, तू भी यहाँ पे रहता हमारे साथ मेरे पास, क्या परेशानी होती। और वो बुढ़ी बुढ़िया, मेरा मन करे तो मैं उसको जहर दा के मार दूँ। तो हमारा जो लैंजन होता है वो बोलता है अचिंग मामा ये सब करना मना है। तो हमारा जो अचिंग होता है ना गुस्से में उसकी तरफ एक टीयरली आइज देता है, बोलता है शट अप। तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है अचिंग प्लीज़, बोलता है ठीक है, ये बेबी है क्या, तो बोलता है हाँ। तो हमारा अचिंग बोलता है क्या नाम रखा है, तो हमारा वांगजी कहता है अभी तक कोई नाम नहीं रखा है। तो बोलता है ठीक है, रखने की अभी ज़रूरत भी नहीं है, हम लैंड क्लाइन जाएंगे, उसकी नेम सेरेमनी करेंगे, तब नाम रख लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो अचिंग होता है वो ऐसा कहता है, तो हमारा वांगजी भी हैप्पी हो जाता है, बोला ठीक है। तो हमारा लैंजन भी कहता है ठीक है, तो मैं खुद के कपड़ों को पैक कर लेता हूँ। तो हमारा अचिंग होता है बोलता है तुझे कौन लेके जाएगा, तो हमारा लैंजन होता है बोलता है मैं भी जाऊँगा, ऐसा कैसे, आप सिर्फ ब्रदर को नहीं ले जाते, मुझे भी जाना है, मुझे भी यहाँ पे नहीं रहना है, मेरे ऊपर भी लोग टॉर्चर करते हैं, आपको पता है कितना कितना काम देते हैं मुझे, मुझसे नहीं होता है, मुझे तो शादी भी नहीं करनी थी, सब अंकल की वजह से और उस अंकल की वाइफ की वजह से। तो हमारा जॉजिंग होता है बोलता है ठीक है। तो हमारे जो लैंशिचन होते हैं वो बाहर ऐसे खड़े होते हैं और हमारे वांगजी की तरफ देख रहे होते हैं। तो हमारे वांगजी कहते हैं ब्रदर आप अंदर आइए, आप बाहर क्यों हैं। और जो जो लैंशिचन होते हैं वो ऐसे वांगजी के पास बैठते हैं और कहते हैं वांगजी मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है ना। तो जो वांगजी होता है बोलता है नहीं ब्रदर ठीक है, मैं बुरा नहीं माना हूँ, और जो किस्मत में हो तो होके रहेगा ना। तुम्हारा जो अचिंग बोलता है चुप कर, किस्मत में जो नहीं है, तेरी किस्मत को लिख दिया है इन दोनों पागलों ने, दोनों नहीं तीनों ने, उस चुड़ैल ने और एक चुड़ैल ने और दोनों पागलों ने। तो हमारा जो अचिंग की ये बात सुन के हमारा लैंजन जो होता है ना थोड़ा हंसने लगता है। तो ठीक है, तुम्हारा जो अचिंग होता है बोलता है ठीक है, तुम लोगों ने सारी पैकिंग कर लिया है। तो हमारा जो लैंजन बोलता है आई आई कैप्टन। तो हमारा जो अचिंग होता है बोलता है वांगजी तुम ट्रैवल कर पाओगे। तो हमारा अचिंग की ये बात सुन वांगजी कहता है तो हमारा जो लैंशिजन होता है बोलता है क्या हमें एक बार और
तो हमारा जो अजीम होता है उसकी तरफ इतनी खतरनाक आइज से देखता है कि वो चुप हो जाते हैं। मतलब समझ जाते हो बहुत ज़्यादा गुस्से में। और इस जब वाइफ गुस्से में है तो हस्बैंड को चुप ही रहना चाहिए, वरना आप समझ ही होंगे जिसकी शादी हो गई है वरना क्या होता है। तो हमारा जो अजीम होता है बोलता है ठीक है। तो जो दोनों बेबीज़ हो ना वो सो रहे होते हैं और ये बहुत सुबह का टाइम होता है, करीब 4 बजे का टाइम होता है, मतलब ठीक से सुबह भी नहीं होता है। तो वो लोग पैकिंग वैकिंग सारी चीज़ें को रख लेते हैं। और जो वेकलन की जो पुरानी जो महारानी थी उनसे कहती है कि तुम्हारी जो महारानी होती है ना वो भी कुछ नहीं कहते, वो बोलते बिल्कुल ठीक कर रहे हो तुम लोग, ये तुम लोगों को करना चाहिए। हमेशा ये जो अल्फ़ा है वो मेरे क्लास को डोमिनेट करते हैं, उनके ऊपर टॉर्चर्स करते हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा सा होना चाहिए। तुम जाओ बेटा। तो और वांग जी को वो आशीर्वाद देती है। और ये बात जो महाराज होते हैं उनको ऐसा टेटली लाइट दे के मिस्टर वे को कहते हैं, जो पुराने महाराज थे उनको कहते हैं अगर ये बात कानों कान तुम्हारे बेटे को पता चली तो मैं तुम्हें देख लूँगी। तुम्हारा जो मिस्टर वे होते हैं जो महाराज होने के बाद भी डर जाते हैं, हाँ वो डर जाते हैं। एंड तुम्हारा वांग जी, लैंजन, उसका दो तीनों बीवीज, हमारा अचिंग और लैंचिचन सब चले जाते हैं। एंड थोड़े बहुत सफ़र के दौरान वो लोग को बातें करते हैं और हमारा जो वांग जी को है ना उसको एक कंफर्टेबल टाइप में बिठाते हैं और उसको पानी खाना ऐसा हमारा जो अचिंग होता है खिलाते रहते हैं। और हमारा लैंजन जो तीनों बेबीज़ को देखभाल करने की कोशिश कर रहा होता है, हाँ वो कोशिश कर रहा है, सीख जाएगा, बेचारा बच्चा है अभी सीख जाएगा और 5-6 बच्चे होने के बाद सीख जाएगा। तो वह जो अचिंग होता है ना वो लैंजन के हाथ में थप्पड़ मारता है, बोलता है क्या कर रहा है तू। तो वो लैंजन कहता है मैं एक छोटू बेबी को कुकी खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिस्किट खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारा जो अचिंग होता है बोलता है क्या तू इस छोटे बेबी को ये खिलाएगा, ये मिठाई। तो हमारा जो जो लैंजन होता है बोलता है हाँ मैं ये मिठाई खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारा अचिंग जो होता है बोलता है तू पागल है क्या, तूने खुद के बच्चों को भी बचपन में मिठाई खिलाया। तो हमारा जो लेजेंड होता है बोलता है नहीं इसीलिए तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो हमारा जो अचिंग होता है बोलता है तू निकल पहले यहाँ से, तुम हमारे इस यहाँ से निकल, तो दूसरे घर में जाके बैठ, अपने भाई के साथ बैठ। तो हमारा जो लेजेंड होता है बोलता है नहीं मुझे यहीं पे रहना है। अचिंग होता है तो पागल है क्या, छोटा बच्चा है वो, 1 दिन का बच्चा है वो, और तू उसको मिठाई खिला रहा है, पागल हो गया है क्या। तो ऐसे कह के उसको डांट रहा होता है और मतलब भयानक डांट पड़ गई होती है। और हमारा जो वांगजी होता है बोलता है प्लीज़ सचिन मत डांट, प्लीज़ मत डांटो उसको, वो बच्चा है। तो हमारा अचिन जो होता है बोलता है चुप कर, बच्चा है वो, 2 बच्चे का बाप माँ है वो, बच्चा नहीं है वो। तो हमारा जो वांगजे होता है वो कुछ कहता नहीं क्योंकि उसकी तबीयत सच में थोड़ी ख़राब होती है, क्योंकि जितना भी हो कल्टीवेटर हो या जो भी हो बच्चा तो पैदा किया है और बच्चा पैदा करने में बहुत दर्द होता है। तो हम लैंड क्लियर में पहुंच जाते हैं और हमारा जो अचिंग होता है ना हमारे वांगजी को ऐसे पकड़ के लेके आ रहा होता है। और जो बेबी होता है ना छोटू बेबी वो हमारे लैंजन की गोदी में होता है। और जो दोनों बेबीज़ होते हैं ना जो थोड़े बड़े होते हैं, हाँ हमारा तो वो होता है हमारी लैंजिचन के पास। तो हमारा लैंज जो हमारा वांगजी के रूम में लेके जाते हैं बेबी को, मतलब हमारे वांगजी और जो लैंजन होता है वो एक ही रूम में रहते थे। तो उस रूम में लेके जाते हैं, उन दोनों सब लोगों को जिंगशी लेके जाया जाता है। तो जिंगशी में जाके हमारे जो वांगजी होता है ना वो एक बहुत ही डीप ब्रेथ लेता है और जिंगशी का जो बेड होता है उसके ऊपर बैठ जाता है। हमारा लाइनर कहता है ओ मैं कितना खुश हूँ, कितने सालों के बाद, शादी के बाद से तो एक बार भी नहीं आना हुआ, हाय मैं कितना खुश हूँ। तो वांगजी जो होता है ना मन में सोचता है हाँ मैं भी खुश हूँ, कम से कम यहाँ पे 2-3 लोग तो मेरी केयर करते हैं। तो हमारा जो प्यारा सा वांगजी होता है वो ये बात सोचता है और वहाँ पे बैठा हुआ होता है और वो थोड़ी बहुत बातें करते हैं। और अभी वो थोड़ी देर के लिए सो जाता है और बेबीज़ का जो ख्याल होता है ना वो हमारा अचिंग रखता है। हमारा अचिंग का भी एक बेबी है जिसका नाम जिंगी है और वो 6.5 साल का है। हमारा जो वांगजी लैंजन के बेबी से थोड़ा बड़ा होता है। तो हमारा जो वांगजी होता है
वो मन में सोच रहा होता है, अच्छा अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड में हूँ, तो मॉडर्न वर्ल्ड का जो वांगजी वो क्या कर रहा है? मतलब मैं तो मॉडर्न वर्ल्ड का वांगजी हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, तो कल्टीवेशन वर्ल्ड का वांगजी वहाँ पे क्या कर रहा है? तो सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मॉडर्न वर्ल्ड के वांगजी की तरफ। तो हमारा जो मॉडर्न वर्ल्ड का वांगजी होता है ना, हमने देखा होता है, जो जिसने भी आगे के पार्ट्स देखे होते हैं उनको पता होता है, हमारा वांगजी जो होता है ना, एक जो टेबल होता है जहाँ पे जब पानी वानी रखा होता है, तो वो जब पानी को हाथ से लेने की कोशिश कर रहा होता है, तब वहाँ पे एक कार्ड होता है, वहाँ पे लिखा होता है लैन वांगजी वेट्स वी ओशियन। तो वो देख के थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, और उसके ऊपर दोनों की पिक्चर भी लगी होती है। तो उसके हाथ से जो होता है ना, वो जो ग्लास होता है ना, लगे हुए गिर जाता है, और वो जब कार्ड को देखता है तो शॉक्ड हो जाता है। और ऐसे ग्लास गिरने की आवाज़ से जो हमारा क्यूट सा जो विंग होता है, डॉक्टर विंग होता है ना, वो ऐसे आ जाते हैं और वो कहते हैं वांगजी तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ है तुम्हें बेबी, बाबू क्या हुआ है? तो ऐसा कह के हमारा जो वांगजी को होता है ना, ऐसे देखने लगता है। तो हमारा जो वांगजी होता है ना, उस काट की तरफ इशारे करके बोलते हैं वे काका ये क्या है? तो हमारे वांगजी के मुंह से वी काका सुन के हमारा जो वी होता है ना, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया होता है, क्योंकि बहुत सालों के बाद उसने ये नाम लिया है, शायद अनकॉन्शियसली लिया है बट लिया है। तो हमारा जो विंग होता है वो बोलता है ये हम दोनों के शादी का कार्ड था। तुमने सुना होगा कि हमारे एक जो होता है ना, एक तुम आए थे हमारे घर में और तुम चले गए, क्योंकि नेक्स्ट डे जो होता है ना, एक हमारा रिंग सेरेमनी था और दूसरे दिन हमारी शादी का ऐसा प्लान करके रखा था। तो तुम तो चले गए थे, तुम ना रिंग सेरेमनी में आए ना शादी में, और जब हमको पता चला तब तक बहुत देर हो गई थी। तो हमारा जो वांगजी होता है वो शॉक्ड हो जाता है, बोलता है वी काका। तो हमारा जो विंग होता है ना, वांगजी के दोनों चीक्स को ऐसे पकड़ लेता है और बोलता है वांगजी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तुम मुझसे बहुत छोटे हो, मैंने खुद को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश किया है, मैं और कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, मैं और दिखावट नहीं कर सकता कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मैं सिर्फ और सिर्फ बॉम्ब की बात सुन के ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब तुमको पहली बार इस घर में लाया गया तब से मैं प्यार करता हूँ, बट मुझे डर लगता था। तुम्हारा वांगजी कहता है डर लगता था, किस बात का डर? तो हमारा जो विंग होता है बोलता है तुम्हें पता है कि मैं डॉक्टर वी होशियान हूँ, बट इसके सिवा भी मेरा एक आइडेंटिटी है। तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है एक और आइडेंटिटी। तो हमारा जो विंग होता है बोलता है हाँ, एक और आइडेंटिटी। असल में मैं एक साइंटिस्ट हूँ वांगजी, और मेरे पास जो है एक एक चीज़ है जिसके पीछे जो है ना टेररिस्ट पड़े हुए हैं। उनको पता है कि ये जो चीज़ है ना ये मेरे पास है, बट इसी वजह से जो है ना टेररिस्ट का जो हमला हुआ था ना, वो हमारी फैमिली के ऊपर हुआ था, तुम्हें तो पता है ना। वो ये चीज़ लेना चाहते हैं, मुझे पता नहीं कैसे उनको पता चल गया कि ये मेरे पास है। तो और वांगजी जो सुन के शॉक्ड हो जाता है, बोलता है हाँ वांगजी, और ये जो चीज़ है ना बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, क्योंकि जो ये चीज़ है ना अगर उनके हाथ आ गया तो हमारा जो देश है ना वो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा, क्योंकि हमारे जो देश है ना उसका जो बहुत सारी सीक्रेट्स इसके अंदर है, और अगर ये उनके हाथ एक बार चला गया तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। और मैं तुमसे और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, बट ये जान लो कि ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, और ये चीज़ मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। मुझे पता है मैं घर वालों में किसी को ये बात नहीं कहना चाहता था, मैं तुम्हें
यहाँ से दूर इसीलिए करना चाहता था क्योंकि मैं तुम्हें नहीं देख सकता हूँ किसी भी मुश्किल में। इन सालों में जब तुम नहीं थे यहाँ पे, हज़ारों बार हमारे घर में अटैक्स हुआ है वांगजी, बहुत सारी बार अटैक्स हुआ है। मेरी सिस्टर जो है ना, वो कॉलेज जाना बंद कर दे चुकी है, माँ भी घर से नहीं निकलती, ना डैड। मैं ये सारी बातें तुमसे नहीं कह सकता क्योंकि तुम बच्चे थे। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते थे, इसीलिए मैंने तुमने जो उस लड़की को देखा था उसका हेल्प लिया था। वो मेरी जूनियर है, जिससे तुम यहाँ से दूर चले जाओ और सेफ रहो। मुझे माफ़ कर देना वांगजी, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था। और हमारा वांगजी ये सुन के उसकी आंखों से मतलब आंसू निकलने लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं आज यहीं पे ख़त्म करती हूँ, तो हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। टाटा बाय बाय।